हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब एंग्जाइटी से रिकवर कर रहे होंगे और रिकवर करने की या तो कोशिश कर रहे होंगे और कुछ दिनों में दोस्तों आप ठीक हो जाओगे। और अगर आपको सच में ठीक होना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप मेरे से पूछना चाहते हो कुछ पर्सनल सवाल, मान लो फेस टू फेस मान लो मेरे से बात करना चाहते हो, तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो या वहाँ पे कॉल भी कर सकते हो। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा आपके मैसेज का रिप्लाई करूँगा। और अगर मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ तो कहीं ना कहीं ज़रूर बिजी होऊंगा। जैसे ही टाइम मिलेगा तो तुरंत से मैं आपकी मदद ज़रूर से करूँगा। और दोस्तों आज का टॉपिक थोड़ा रहने वाला दोस्तों, थोड़ा जो अभी ट्रेंड में चला है, तो मैंने सोचा उसको तुरंत वीडियो बना दूँ। वीडियो काफ़ी लेट होगी क्योंकि काफ़ी घूमने वगैरह गया हुआ था मैं, तो उस चक्कर में वीडियो बना नहीं पाया था। तो सबसे पहले तो दोस्तों बात कर रहे थे न्यूज़ से जो आपको एंग्जाइटी होती है। अभी लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है दोस्तों, वो जो शेफाली जरीवाला करके जो बिग बॉस में आई थी, या फिर कांटा लगा गाना जो था उसमें, नच बलिए में, इन सब में उसने काम किया हुआ है। तो एक्ट्रेस थी वो, काफ़ी अपनी हेल्थ का ध्यान रखती होगी, काफ़ी पैसे वाले भी होंगे और काफ़ी हमसे एक लेवल अप ही रहेंगे, 2 लेवल अप ही रहे होंगे हर चीज़ों में। तो उनको कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है फिलहाल की जो शुरू की जो न्यूज़ आई है उनके अंदर। तो जिनको कार्डियोफोबिया है, जिनको, जैसे मैं था उस टाइम पे कार्डियोफोबिया मेरे अंदर, तो कूट कूट के भरा हुआ था। जैसे कि न्यूज़ आती थी मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो जाता था कि इतने पैसे वाले आदमी, इतने ज़्यादा प्रोफेशनल बंदे जो इतनी अपनी हेल्थ का ख्याल रखते, इतनी फिटनेस में है वो, क्योंकि उनका जो मेन है वो फेस ही है जो जिससे वो पैसा कमा रही हैं। तो उनको फेस को, अपने को टोन अप रखने के लिए या फिर अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। हालांकि पहले तो हम उनकी डेथ होगी तो उसके ऊपर अपना जो भी सहानुभूति है वो मैं आपकी जताना चाहूँगा कि बहुत ही गलत हुआ। पर दोस्तों कहीं ना कहीं वो भी स्ट्रेस में हो सकती हैं, वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल के दौर से गुजर रही हो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहा हो, या फिर कोई और कंडीशन हो सकती है। और फिलहाल अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और क्या पता चलता है इसके अंदर, क्योंकि बहुत सी बॉलीवुड में बहुत बार ऐसा हुआ है कि कहानी कुछ और थी, सुसाइड था या फिर कुछ और था और निकल के कुछ और आता था। शुरू में सब लोग हार्ट फेल या फिर कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट अटैक या फिर ऐसे कुछ भी बता देते हैं ताकि थोड़ा सा माहौल शांत रहे, या फिर कोई ना कोई फैंस को कोई ना कोई एक न्यूज़ चाहिए, सर कैसे हुआ, कैसे क्या हो गया, उस चक्कर में। अब हम लोग क्या सोचते हैं दोस्तों कि उसको आगे तो हमको आ सकता है, बहुत ईजीली आ सकता है। मेरे को भी सेम लगता था, आपको भी सेम लग रहा हो, क्योंकि आप एंग्जाइटी के अंदर आपके सेरोटोनिन लेवल जो घटे हुए हैं, खुशी के रसायन जो घटे हुए हैं। जिसका सेरोटोनिन लेवल अप होता है, भाड़ में जाए दुनिया, कोई मर रहा है मर रहा, और मैं अपने वो कहते हैं खाते पीते रहूँगा, मस्त रहूँगा, मेरे को कुछ नहीं होने वाला। वो सेरोटोनिन लेवल उनके हाई रहते हैं। आपके लो हो गए हैं तो आपको ऐसा फील हो रहा है बार बार, आप हर चीज़ को अपने आप से लिंक कर रहे हो। अब दोस्तों किसी ने बीकानेर में जाके नमकीन खाई, या बीकानेर वाली नमकीन किसी ने वहाँ पे खाई, तो जरूरी थोड़ी कि आपको भी वैसा टेस्ट यहाँ पे आएगा अपनी जीभ के स्वाद के ऊपर, मतलब आपको नमकीन फील होगा। कोई आपके साइड में बैठ के भी अगर कोई खा रहा है, मतलब ये तो चलो बहुत बॉम्बे में जाके किसी को अटैक आया है, फिर जहाँ पे स्टोरी रहती होंगी मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है। और किसी ने, मतलब अगर आपके साइड में भी हार्ट अटैक आ गया तो उससे कुछ भी लिंकेज नहीं है आपका और उनका कि आपको भी हार्ट अटैक आएगा या आपको भी कार्डियक अरेस्ट आएगा। तो ऐसे ही है, सिंपली आपको फैमिली में किसी को आ गया है, किसी को, ऐसा जरूरी थोड़ी आपको आएगा। उनकी लाइफस्टाइल क्या थी, वो किस स्ट्रेस लेवल पे थे, उनने अपने आप को कैसे एजुकेट किया हुआ है, आपने अपने आप को कैसे एजुकेट किया हुआ है। आपने इतना बढ़िया एजुकेट किया आपको, आप एंग्जाइटी में फंस चुके हो क्योंकि आपने जो है हाफ नॉलेज सब चीज़ की ले ली है। और सिंपल एक थॉट, आपको थॉट आया, उनको हार्ट अटैक आया तो आपको थॉट आया इनको हार्ट अटैक आ सकता है, मेरे को क्यों नहीं आ सकता। ये कंपैरिजन, जनरलाइजेशन जब करते हैं, तो उससे क्या होगा, आपको एंग्जाइटी होगी होगी आपका एएनएस जो है ना वो एबनॉर्मली स्टिमुलेट होगा ही होगा, और आपको घबराहट फील होगी, हाथ पैर सुन पड़ जाने, हार्ट बीट तेज हो जानी, छाती में दर्द होना, गले में कुछ फंसा हो रहना, एक लंप रहता है जैसे लंप टाइप कुछ फंसा वो फील होना, हेडेक होना, या फिर किसी कैंसर की न्यूज़ आ गई, कोई कैंसर से मर गया, कोई प्रोस्टेट कैंसर से मर गया, कोई स्टमक कैंसर से मर गया, कोई पैनक्रियाटिक कैंसर से मर गया, उससे भी आपको सेम सेम फील होगा। मेरे को पेट में दर्द होता है, अब उसमें मेरे को लगभग 3-4 महीने से पेट में दर्द है। क्यों, मेरे को खुद पता है बाहर का खा रहा हूँ, एक्सरसाइज कर नहीं रहा हूँ, ओवरवेट हो चुका हूँ, तो अब मैं एंग्जाइटी से बाहर आ चुका हूँ, तो मेरे को पता है कि हाँ मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पर आपको हर चीज़ लगती है कि कैंसर, हार्ट अटैक, कैंसर, हार्ट अटैक, ट्यूमर, किडनी फेल, लीवर फेल, मतलब एक्सट्रीम साइड पर जाते हो। तो न्यूज़ सुन के आपको ऐसा फील हो रहा है। अब दोस्तों इसको थोड़ी सी हम तहकीकात कर लेते हैं कि सच्चाई क्या है और क्या नहीं है, जिससे आपका ये डर है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस मैंने काफ़ी सर्च किया, उसके बाद ही मैंने वीडियो बना रहा हूँ। तो इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, आप देख सकते हो। इसको पढ़ा मैंने, बहुत से और आर्टिकल्स को पढ़ा। कुछ ब्लंट बता रहे हैं सीधे कि गाड़ी का अरेस्ट आ गया, कुछ और बता रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं।
तो दोस्तों शेफाली जो थी वो सीजर अटैक्स उनको आते थे बचपन से ही। उनको दौरा पड़ना बोलते हैं हिंदी भाषा में, और दौरा पड़ना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है इसलिए बार बार इस टर्म को यूज़ नहीं करूँगा। सीजर बोलते हैं इंग्लिश में उसको, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड लगता है हमारी इंडियन लैंग्वेज के अंदर। तो सीजर अटैक उनको बार बार आते रहते, 15 साल की उम्र से ही उनको सीजर अटैक्स वगैरह आते रहते थे। और वो कहीं ना कहीं, जैसे अब उन्होंने कांटा लगा गाना बनाया था, उसके बाद से वो सुपर डुपर हिट थी। आई थिंक हर कोई भी जो 90s का बच्चा होगा या फिर 90s की जो भी लोग होंगे, उनने 2000 के आसपास या 2005 के आसपास जितने भी लोग होंगे उन्हें सब ने वो गाना सुना हुआ था, और काफ़ी ट्रेंड में रहा था वो गाना। तो क्यों, मतलब बहुत से लोगों ने पूछा भी उनसे कि भाई आप लोग, आप इतना अच्छा आपने गाना गाया था कांटा लगा, उनको था कांटा लगा गर्ल भी बोल दिया था, तो वो उसके आगे क्यों नहीं उन्होंने कंटिन्यू किया। तो उन्होंने यही बताया था कि मेरे को सीजर अटैक आते थे, और एक उनको एक बीमारी थी बचपन से ही, एपिलेप्सी सीजर्स कुछ बीमारी होती है, मेरे को भी नहीं पता ना, मैं जानना चाहता हूँ ना आपको बताना चाहता हूँ, एक टर्म है को याद रखना। उनको ये सब था, क्योंकि आप पढ़ोगे आपको भी लगेगा हाँ आपको पहले एपिलेप्सी सीजर्स है, तो आपको भी हो सकता है हार्ट अटैक आ जाए। ऐसे मैं किसी को बताने वाला नहीं हूँ ना, मैं खुद पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि मैंने भी छोड़ दी चीज़ें। तो उनको ये 15 साल की उम्र में ये सीजर अटैक्स आए थे। उसके बाद मतलब बैक स्टेज पे या फिर पढ़ते पढ़ते या फिर कुछ भी काम करते हो तो उनको सीजर अटैक आते थे। आप पढ़ सकते हो, इसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है। और क्लासरूम्स में आए हुए हैं उनको, रोड पे चलते हुए आए हुए हैं। कहीं ना कहीं वो सेल्फ एस्टीम को खो रही थी उसकी, जो भाई जैसे मैं भी हूँ कुछ आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, मेरे को पता थोड़ा हर बार डरता रहूँगा मैं कि यार आर्टिकल लिख रहा हूँ या फिर मैं कहीं भी कोई भी चीज़ ओरेट कर रहा हूँ या फिर गाना गा रहा हूँ स्टेज पर खड़ा होकर, एकदम से मेरे को कोई भी सीजर अटैक आने वाला है, तो उससे क्या फील होगा मेरे को कि कहीं ना कहीं अगर मेरे को सीजर अटैक आ गया तो मैं उस परफॉर्मेंस को अच्छी तरह दे नहीं पाऊंगा, या फिर मैं उसको अच्छी जो डिलीवर करना चाहता हूँ ऑडियंस को नहीं कर पाऊंगा। तो उससे अच्छा क्या होगा, मैं ट्राई नहीं करूँगा। तो यही सी सिंपल हमारे साथ भी हो रहा है, हम उस चीज़ को ट्राई नहीं करना चाह रहे हैं, उस चीज़ से डर के ना हम कैरियर को फोकस कर पा रहे हैं, ना स्टडी पे फोकस कर पा रहे हैं, या फिर हम जो करंटली जॉब में है बिजनेस में है उसको भी हम लोग कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। हम सोचते हैं छोड़ो यार, मैं कल तक जीऊंगा ही नहीं है, परसों मर जाऊंगा, तो इसलिए क्यों खामोगा पढ़ाई करनी है, क्यों किस लिए अपना बिजनेस कैरी ऑन करना। जो जिन दिन बचे हैं उनको ढंग से काट लेता हूँ, पर ऐसा नहीं है, दिन काफ़ी बचे हुए हैं, 80 90 100 साल तक आप आराम से जियोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पर हाँ एंग्जाइटी ठीक कर लो तो और मज़े से जियोगे, वरना तंग होगे जियोगे। तो एपिलेप्सी सीजर्स करके इनको एक बीमारी थी, उनको कहीं ना कहीं बार बार सीजर अटैक्स आते रहते थे। उसके बाद उन्होंने फिर कांटा लगा के बाद उन्होंने आगे ज़्यादा ट्राई किया नहीं। उनकी कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह भी थी, लाइफ इज़ वेरी स्ट्रेसफुल करके, इनसे मतलब लास्ट पोस्ट उन्होंने डाली हुई है जो 2 दिन पहले की जो पोस्ट थे। और उनके हस्बैंड थे, उनको 10:30 बजे के आसपास हॉस्पिटल, 9 बजे के आसपास हॉस्पिटल ले गए, 10:30 के आसपास वो इंसिडेंस हुआ। तो सब कुछ था, फोरेंसिक यूनिट जो है वो लगी हुई है वहाँ पे, हो सकता है कुछ ना कुछ और निकल के आए, पर फिलहाल कोई लोग कार्डियक अरेस्ट बता रहे हैं, कोई हार्ट अटैक बता रहे हैं, ऐसी कुछ चल रहा है। तो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल में काफ़ी अच्छा लगा, इसके अंदर बहुत से लोगों ने ट्वीट भी कर रखा है, जैसे रविंद्र कुशाल टंडन है, इनने लिखा हुआ है लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल शॉर्ट एंड डिप। तो ये अब इसमें एक लास्ट में एक लाइन और लिखी हुई है कि फॉर ग्रांटेड आपको नहीं लेना चाहिए जो आपकी हार्ट हेल्थ है। अब ये जो एक लाइन है ना, जो कार्डियोफोबिया में जो बंदे हैं वो बिल्कुल पागल हो जाएंगे, क्या करें ऐसा, क्या खाएं, ओमेगा 3 खाएं, ओमेगा 6 खाएं, ओमेगा 9 खाएं, विटामिन बी खाएं, विटामिन डी खाएं कि हमारा हार्ट बस स्वस्थ रहे। हार्ट 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 करते करते हमने हार्ट का एक फोबिया बना लिया अपने अंदर। और ये जो न्यूज़ है, ये हार्ट अटैक की न्यूज़ आते साथ तो बहुत से लोगों के होश उड़ जाते होंगे। तो दोस्तों यही था कि उनको पहले हमने समझना, हर चीज़ की स्टोरी को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। सीधे सीधे जो आर्टिकल्स आते हैं, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, जो ऑथेंटिक जो चीज़ें हैं उनके ऊपर हमको फोकस करना है, ना कि किसी भी ऐसी जो भी अनाप शनाप जो न्यूज़ चैनल आ रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो चल रही है, जो मीडिया वाले फैला रहे हैं, उस पर विश्वास नहीं करना है। जैसे द हिंदू है, जो कोई भी आर्टिकल बढ़िया छापते हैं उनके ऊपर जाना है आपको, इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह, तो वहाँ पे पढ़ना है क्या रीज़न रहा होगा, उसको फिर और स्क्रूटनाइज करना है। अब मैंने थोड़ा स्क्रूटनाइज के पता चल गया ना मेरे को कि 15 साल की उम्र से उनको सीजर अटैक्स आते थे। इन्होंने ये भी लिखा हुआ है इसके अंदर, इसमें पढ़ना आप कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी से सीजर अटैक आ सकते हैं, और सीजर अटैक से स्ट्रेस और एंग्जाइटी हो सकती है। तो अब आपको ये नहीं ले लेना है कि भाई आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन या स्ट्रेस है या एंग्जाइटी है तो आपको सीजर अटैक आ जाएंगे, दौरे आ जाएंगे, कहीं एक और एंग्जाइटी पाल लो आप, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने बहुत जनरलाइज वे में कहा है, जो हर लोगों पे लागू नहीं करते हैं। और जल्दी जल्दी आपको अपनी एंग्जाइटी ठीक कर लेनी है, मेडिसिन लेनी है, साइकोथेरेपीज लेनी है, CBT वगैरह कोई भी कोर्स है वो लेना है, और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इन चीज़ों से डरना बिल्कुल नहीं है। इसको कैसे ठीक करें, कोई ठीक होने तरीका नहीं है, सिंपल मेडिसिन लोगे तो ये चीज़ें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। एंग्जाइटी ठीक होगी तो ये जो न्यूज़ सुन के डर लगता है, जो अब जनरलाइजेशन से डर लगता है ना, वो सब खत्म हो जाएगा बिल्कुल।
तो इन्होंने इस आर्टिकल को मैंने बहुत अच्छी तरह पढ़ा, और तो मेरे को कहीं ना कहीं अब स्क्रूटनाइज मैंने कर लिया कि हाँ 15 साल से आती थी, बार बार आते रहे आते रहे आते रहे। अब जो आया कुछ ऐसा सीवियर आ गया। ऐसे ही मेरे एक फ्रेंड था, उनके यहाँ पे ड्राई क्लीन की शॉप थी, तो उसके अंदर भी बंदा था, उसको भी बार बार सीजर अटैक्स आते थे। तो भी एक दिन रात को ऐसी सीवियर अटैक आया, अकेला सो रहा था, कोई आसपास होगा नहीं, वो कहीं ना कहीं हार्ट फेल हो गया, फिर कार्डियक अरेस्ट आ गया, कुछ भी जो था। हार्ट फेल तो खैर अलग टर्म होती है, कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट अटैक आ गया उसको भी। बहुत देर तक आप अकड़े रहो, आपको कोई दबा करके दम घुट गया हो, कुछ ना कुछ हो गया होगा उसके साथ भी। तो ये कारण कहीं ना कहीं बना होगा, और स्ट्रेस तो इनका लाइफ में था ही भाई, जिसको डेली सीजर अटैक्स आ रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस रहता ही है, मेरी बॉडी ठीक क्यों नहीं है, कुछ नहीं है। और फिर अपने आप को मेंटेन करना बॉलीवुड के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अगर आप मेंटेन अपने आप को नहीं करोगे तो आपको कोई पूछेगा नहीं, ये सच्चाई है बॉलीवुड की। या फिर कोई भी जहाँ पे आपकी फेस वैल्यू आपकी ज़्यादा है, जहाँ पे आपको फेस से ज़्यादा पहचानते हैं लोग, ना कि आपकी किसी और कारण से, मतलब या फिर आपकी किसी और टैलेंट से आपको पहचान रहे हो। तो वो बात बहुत अलग है, क्योंकि एक्ट्रेस थी। और अगर मान लो सिंगर वगैरह हो तो उनकी भाई गले के ऊपर कोई चीज़ चल रही है उनकी, भाई कैसे उनकी वॉइस है। तो स्ट्रेस हर इसकी बॉलीवुड की लाइफ में रहता है, और इन न्यूज़ को ना बहुत ज़्यादा दिखाया जाएगा, ताकि जो हार्ट की जो इंडस्ट्री है या फिर जो मेडिकल इंडस्ट्री है उनको बेनिफिट हो। अब बहुत से लोग जाएंगे तुरंत टेस्ट, आप जैसे लोग जितने भी कार्डियक फोबिया में हो, जाओगे टेस्ट कराओगे, धड़ाधड़ धड़ाधड़ टेस्ट करवाओगे, पैसे खर्च करोगे, मेडिसिन लोगे, कंसल्टेंसी लोगे, तो बेनिफिट होता है। तो वो भी कहीं ना कहीं मीडिया को पैसा देती है न्यूज़ को ज़्यादा चलाने के लिए। अब दोस्तों एक शेफाली मरने डेथ होने से, एक शेफाली की, तो सबको हार्ट अटैक नहीं आ जाएगा, या सब कार्डियक वालों को हार्ट अटैक नहीं आ जाएगा। हार्ट अटैक उसको आएगा इसको पता नहीं हो कुछ भी, सिंपल सी बात है। आज हार्ट अटैक आ गया, अब मेरे को पता है मेरे को हार्ट अटैक ना आ जाए, मैं डर रहा हूँ डेली डेली, वो हार्ट अटैक जल्दी से उसको आता नहीं है। ये बात कहीं लिखी हुई नहीं है, कहीं साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, पर मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है। जिसको आना होता है हार्ट अटैक, वो कभी हार्ट में सोचता भी नहीं है, उसको हार्ट अटैक आ जाता है। जो बार बार सोचता है ना हार्ट को कुछ होना जाए, कुछ होना जाए, कुछ होना जाए, इसको कार्डियोफोबिया है, उसको मैंने कभी सुना भी नहीं कभी हार्ट अटैक आ जाए। तो दोस्तों यही सब था वीडियो में, थोड़ा सा माइंड को थोड़ा सा ना मैच्योर करो, ध्यान दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। और मैं आपकी मदद के लिए हूँ, कुछ ऐसा होने देंगे नहीं। तो आपको बस यही है, अपना ध्यान रखो, हेल्दी खाओ, एक्सरसाइज डेली करो, योगा प्राणायाम 15-15 मिनट, 15 मिनट एक्सरसाइज, 15 मिनट योगा प्राणायाम, 15 मिनट डीप ब्रीदिंग, 45 मिनट आपको डेली देने ही पड़ेंगे, नहीं दे सकते तो एंग्जाइटी खत्म नहीं होगी, जिंदगी तब जी जाओगे 80-100 साल तक आराम से। तो दोस्तों ये सब था वीडियो में, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंटों में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।